अगर आप मेरी तरह सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे तो आपने कभी न कभी आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट को अपने विद्यालय में जरूर बांटते हुए देखा होगा। दरअसल यह टेबलेट बच्चों के हेल्थ को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा मुफ्त में बांटी जाती है। आखिर सरकार यह टेबलेट बच्चों को क्यों खिला रही है और बच्चों के हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ जिस टेबलेट की बात कर रहे हैं उसमें आयरन और फॉलिक एसिड होता है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आयरन हमारे हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में आयरन एक मिनरल है जो शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। आयरन हमारे शरीर में कुछ खास तरह के प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है। इसमें से एक है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को लंग्स से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है। एक खास तरह का प्रोटीन जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है, जो कि हमारे मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसके बनने के लिए भी हमें आयरन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स के निर्माण के लिए हमारे शरीर को आयरन की आवश्यकता होती है। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगर हमें आयरन की कमी थोड़ी मात्रा में हो तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा शरीर उस आयरन का उपयोग करता है जो कि हमारे मांसपेशियों, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में स्टोर किए हुए रहते हैं। लेकिन तब क्या हो जब शरीर में आयरन की कमी बहुत ज्यादा हो। इस स्थिति को आयरन डेफिशिएंसी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है और हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का एकमात्र कैरियर है। ऐसे में हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कम होता है और इस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले एनीमिया को हम कुछ विशेष लक्षणों से पहचान सकते हैं, जैसे थकान, कमजोरी, सुस्त लगना, कंसंट्रेशन की कमी और मेमोरी लॉस इत्यादि। महिलाओं में पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया के लक्षण का दिखाई देना सामान्य है। इस दौरान उन्हें आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आयरन हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए ये हमारे एज और जेंडर पर डिपेंड करता है। इस आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि हम कौन सा भोजन करें जिससे हमें अच्छे से आयरन मिल सके। अब हम समझ गए हैं कि हमें सेहतमंद बनाए रखने के लिए आयरन का क्या योगदान है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि फॉलिक एसिड का हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉलिक एसिड दरअसल विटामिन B9 का एक प्रकार है, जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। हमारे शरीर के डेवलपमेंट में फॉलिक एसिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दरअसल इसका मुख्य काम है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना और DNA को रिपेयर करना। साथ ही साथ यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि, विभाजन और कार्य को सुचारू ढंग से चलाने में मदद करता है। यह प्रोटीन के निर्माण में तथा लाल रक्त कोशिकाओं के विकास में सहायता प्रदान करता है। अच्छी ब्रेन फंक्शनिंग, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फॉलिक एसिड बेहद ही आवश्यक तत्व है। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया, सही मेंटल और इमोशनल हेल्थ का न होना, हृदय रोग और कुछ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आयरन और फॉलिक एसिड का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार इसलिए यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी न हो और हर सरकारी विद्यालय में यह दवा उपलब्ध करवाती है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।